सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस परीक्षा जो 19 दिसंबर 2020 में हुई थी। ये परीक्षा जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के शिफ्ट फर्स्ट की परीक्षा है। इसमें गणित व रीजनिंग के प्रश्नों का हम हल देखेंगे। ये इस शिफ्ट का तीसरा पार्ट है। दो पार्ट पहले हो चुके हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो ये दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में रिनी मिकी सुकी को हम वी आर टुगेदर के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार मिकी लुकी और पिंकी को ऑल आर डिफरेंट के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे दिया गया है। तो इसमें हमें लुकी का कोड बताना है। जो लुकी का कोड है ये हमें बताना है। तो हमें ये दिखाई पड़ा कि लुकी का केवल कोड बताना है। तो हम सबसे पहले इसको हल करने में क्या करते हैं कि जो तीनों समीकरण, एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया और तीसरा समीकरण ये हो गया, इनको आपस में हम हल करते हैं और इसी से हम शब्दों का चयन ढूंढते हैं। अब हमें लुकी मिला है तो लुकी देखने पर हमें दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण मिला है। ये लुकी है और ये लुकी है। तो जब ये दोनों लुकी दूसरे और तीसरे समीकरण मिलता है तो हमें इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो इधर देखो ये लुकी लिखा है और इधर भी लुकी लिखा है। और जब आगे इसकी बात करते हैं तो ऑल आर डिफरेंस और ऑल गेट्स टुगेदर लिखा है। ऑल गेट्स टुगेदर, तो इसमें लुकी और इसमें ऑल, तो लुकी का जो है वो ऑल जो है इसका शब्द जो है गठन करता है। तो हमें केवल दूसरे और तीसरे समीकरण को हल करने पर आल प्राप्त हो गया। तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि डेस्क को हम DEAB के रूप में लिख सकते हैं। जो डेस्क है इसको हम ये लिख सकते हैं किसी कूट भाषा में। उसी प्रकार से ये आगे प्राउड लिखा है PROD, इसको हम क्या लिखेंगे तो डेस्क, तो डेस्क के हम स्थान वैल्यू को लिखेंगे। तो डेस्क में क्या होता है 4, D का 4 हो गया, E का 5, S का 19 और K का 11 हो गया। और DEAB क्या हो जाएगा 4, 5, 1 और 2 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से हमें प्राउड का ज्ञात करना है, क्या बन जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। तो जब हमको इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सही है क्योंकि इसमें कुछ नहीं बढ़ा, इसमें कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें एकदम बढ़ गया। ये 19 से 1 हो गया, ये 11 से 2 हो गया। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। 4 से 2 का संबंध देखेंगे और 11 का 4 से, तो 4 से 2 में 2 का कमी है, 11 में 4 देखेंगे तो 7 की कमी है। इधर 4 की कमी हो जाएगा, इधर बहुत कमी हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो इसके बाद क्रॉस चेक करेंगे, 4 से 5, 5 से 4, 19 से 2 और 1 से 11, ये भी नहीं है। इसके बाद अगला जो है इसको हम चेक करेंगे। जब अगला चेक करेंगे तो अगले में क्या है, अगले में ये अपोजिट, तो अपोजिट भी नहीं है। जब ये चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं तो हम देखते हैं इसका इलॉजिकल। जो इलॉजिकल क्या है कि 4 का 4 बना दिया, 5 को 5 बना दिया, 19 को 1 बना दिया और 11 को 2 बना दिया। 19 को हम 1 9 लिख सकते हैं। यदि 1 9 को हम इनके अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 9 1 10। 10 को फिर हम जोड़ेंगे अंकों को तो क्या हो जाएगा 1। तो क्या इसी प्रकार से लिखा है, ये ए हो गया। और जब 11 लिखा है तो 11 के अंकों को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से लिखा गया है। मतलब ये है कि जो निश्चित कोड दिया गया है तो ये इनके स्थान वाले अंकों को जोड़कर बनाया गया है। तो 4 में कुछ नहीं है तो 4 आ गया, 5 में नहीं है तो 5 आ जाएगा, 19 को 9 1 10 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 11 को 1 1 2 जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जो प्राउड है तो हम प्राउड को क्या लिख सकते हैं, प्राउड को, तो प्राउड में क्या है, प्राउड का जो इसकी प्लेस वैल्यू है P की 16, R की 18 और O की हो जाएगी 15, D की हो जाएगी 4। तो 6 1 7, 7 का मतलब हो गया G, 8 1 9, 9 का मतलब हो जाएगा I। तो G और I से कौन सा स्टार्ट है, ये C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। G I से C वाला ऑप्शन स्टार्ट है। 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गणेश नीता का भाई है।
जो गणेश है वो नीता का भाई है, गणेश नीता का भाई है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, सोनल संदीप की बहन है। एक सोनल है, सोनल वो संदीप की बहन है, तो संदीप की बहन हो जाएगी, ठीक है। जो रीता का बेटा, जो संदीप है वो रीता का बेटा है, रीता का बेटा है। रीता और नीता, रीता और नीता, जो ये रीता हैं और नीता बहनें, ये दो बहनें हो जाएंगी। जब ये बहनें हो जाएंगी तो सोनल नीचे आ जाएगा, सोनल इसकी पुत्री है। और जो ये जो है संदीप, संदीप इसका क्या हो जाएगा, भाई या पुत्र हो जाएगा। रीता का पुत्र है और सोनल का भाई हो गया। तो पूछा गया सोनल की चाची कौन है, सोनल की चाची। तो सोनल की चाची, इसके दिन चाची को छोड़कर इंग्लिश में लिखेंगे आंटी, तो सोनल की आंटी कौन हो जाएंगी, ये एन हो जाएंगी, क्योंकि आंटी का मतलब मौसी हो जाएगा, चाची या मौसी होना चाहिए यहाँ पे। तो कौन सा सही है, नीता, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये AHKL, इसी प्रकार से एक सीरीज नीचे दी गई है। इसमें ये पूछा गया है कि बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो टोटल कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 अक्षर हो गए। दाईं ओर से तीसरा और बाईं ओर से चौथा, तो 4 3 7, तो 4 3 7 अक्षर हमें क्या करना है, 7 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर, 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 9, 9 7 16। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो बीच में है वो केवल 9 अक्षर आएंगे। 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं समस्या आकृति में, इसमें गोला बने हैं लेकिन दो चाप बने हैं, और इसमें दो बड़े चाप बने हैं, और इसमें तीसरे वाले में इसमें दो छोटे चाप हैं, पहले वाले में दो छोटे चाप, इसमें दो बड़े चाप, इसमें दो हैं लेकिन वो और बड़े चाप हैं, तो तीसरे वाले में क्या आएगा। देखो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो तीसरा वाला है इसके मिलता जुलता ए है। बी वाला भी गलत हो गया, बी वाले में क्या है कि पूरा एक सर्कल है, सर्कल नहीं, दो अलग अलग चाप होने चाहिए। और सी वाला क्या है कि सी वाले में आधा आधा बना है, जो सी वाला है वो तीसरे वाले के बराबर है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दो अलग अलग चाप हैं, दोनों पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रानी और सोनाली 800 मीटर के एक गोलाकार मैदान में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं। यदि उनकी गति का जो अनुपात है वो 10:9 के अनुपात में है, तो विजेता दूसरी धावक को कितनी बार पार करेगी। तो हमें ये पता है कि एक जो गोला है, एक जो गोला है वो 800 मीटर का है, 800 मीटर का है, उसमें हमें 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी, 10 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब हो गया 10 के आगे 3 जीरो, इतने मीटर दौड़ लगाना है। 800 मीटर का जो गोला है, तो इसमें कितने चक्कर लगाएंगे, तो एक 2 जीरो 2 जीरो चला गया, अब 8 से जब काटेंगे तो 8 इकन्ने 8 हो गया, कितना बचा 2, तो 8 दूनी 16 और 8 45, तो 800 मीटर का जो दौड़ है तो हम 12.5 चक्कर में कंप्लीट करेंगे। तो कुल चक्कर क्या हो गया, तो कुल जो चक्कर है, कुल चक्कर वो हो जाएगा 12.5, 12.5 बार हम चक्कर लगाएंगे तो 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। जो इनकी गति का अनुपात है वो 10:9 है, 10:9 है। तो हमें पता चलता है कि जो पहली वाली है वो 10 चक्कर लगाएगी, 10 चक्कर लगाएगी, तो दूसरी वाली 9 चक्कर लगाएगी, दूसरी वाली 9 चक्कर लगाएगी। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि 10 चक्कर लगाने में, 10 चक्कर लगाने में एक बार क्या होगा, एक बार एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगी, एक बार पार करेंगी, एक बार पार में 10 चक्कर लगाने पर एक बार पार करेंगी, तो 20 चक्कर लगाने पर 2 बार पार करेंगी, लेकिन हमें लगाना कितना चक्कर है, 12.5 चक्कर। तो जब हम 20 चक्कर लगाएंगे तो 2 बार पार करेगी, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 ही चक्कर लगाएंगे तब एक बार पार करेगी, दोबारा पार करने की कंडीशन ही नहीं आएगी। तो इस वजह से हम इसमें पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे कि 12.5 चक्कर लगाने में वो एक बार पार करेगी।
132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए तो दूसरे जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। जो ये संख्या लिखी है 10, 39, 86, उसी का अपोजिट कर दो तो ये लिखा है पीछे से 1, 0, 3, 9, 8, 6। तो इसी प्रकार जो लिखा है ये 9, 6, 5, 4, 9, 2, तो इसको जब उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इधर से, तो इधर से आएगा 9, 6, 5, 4, 9 और 2, तो क्या हो गया 29, 45, 59। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 133 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक पासा दिया गया है, एक पासा दिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके पासों के फलक पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट है, एक पासा बना है। ठीक है, तो एक हम पासा बना लेते हैं। इसमें क्या है कि 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के सन्निकट है। संख्या 3 वाला फलक 6 के विपरीत है, इधर 3 हो जाएगा तो इसके पीछे 6 आएगा, इसके पीछे क्या आएगा 6 आएगा। संख्या 2, संख्या जो 2 है 4 के विपरीत नहीं है, तो जो संख्या 2 है तो इधर 2 आएगा, तो हो सकता है इधर 3 आ जाए, क्योंकि विपरीत नहीं है तो 2 के विपरीत इधर 3 आएगा। सॉरी, 2 और 4, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा। तो लिखा इनमें जब ये 4 हो गया तो यहाँ जो आएगा तो वो 5 आ जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी 2 बार हो गया 4, ये नहीं, ये लिखा है कि जो इसमें लिखा है कि संख्या 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट है, 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत, 3 और 6 दूसरे के विपरीत है। संख्या 2 4 के विपरीत नहीं है, जो 2 वाला है 4 के विपरीत नहीं है, तो ये इसके पास आ जाएगा, जब विपरीत नहीं तो इसके पास आ जाएगा। तो ये इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया इनमें से कौन सी जोड़ी सन्निकट फलकों पर होगी, 1 और 2, तो 1 और 2 तो होगी नहीं सन्निकट फलक पास पास, तो ये तो बात गलत हो गई। फिर 6 और 3, तो 6 और 3 तो अपोजिट है, ये भी बात गलत हो गई। 4 और 5, 4 और 5 है, तो 4 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो 4 के पास 5 नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 और 2 हो सकता है, तो ये देखो एक दूसरे के सन्निकट है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन लिखा मिस्टर बजाज, मिस्टर देसाई, मिस्टर खान, मिस्टर परमार और मिस्टर चोपड़ा 5 मंजिला इमारत में अलग अलग पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली 1 है, सबसे नीचे वाली को 1 और सबसे नीचे वाली को 1 और फिर उसके ऊपर 2, इसी प्रकार से 5 मंजिल तक जाना है, तो सबसे नीचे 1 आएगा। ठीक है, तो मिस्टर देसाई मिस्टर खान के ऊपर पर हैं, तो जो मिस्टर देसाई हैं वो मिस्टर खान के ऊपर हैं, जो मिस्टर देसाई हैं वो मिस्टर खान के ऊपर वाली, लेकिन मिस्टर बजाज के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। मिस्टर खान और मिस्टर परमार के मंजिलों के बीच 2 का अंतर है, तो मिस्टर खान ये हैं, मिस्टर खान और मिस्टर परमार, तो एक तो कंडीशन है बन सकती परमार यहाँ पर आ जाए। ठीक है, एक कंडीशन बचती नीचे भी आ सकता है, तो चलो पहली कंडीशन मान के हम चलते हैं। तो मिस्टर परमार और मिस्टर खान के बीच 2 लोग हैं, तो ये 2 लोग आ जाएंगे। इसके बाद मिस्टर खान मिस्टर चोपड़ा के ठीक नीचे, तो मिस्टर खान मिस्टर चोपड़ा के ठीक ऊपर है, तो मिस्टर चोपड़ा के ठीक ऊपर है। तो मिस्टर चोपड़ा किस मंजिल पर रहते, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गया ना, तो बिल्कुल सही है। तो मिस्टर चोपड़ा किस मंजिल पर, पहली मंजिल पर मिस्टर चोपड़ा, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 135 नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए 4 चित्र के समूह में से कौन सा चित्र समुच्चय को वर्गीकृत करता है। तो जो पहला छोड़ देते हैं तो ये बाकी तो तीनों एक ही है ना, क्योंकि ये बीच में क्या है कटा हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, और इसमें जो रेखाएं वो एक दूसरे को सीधे 90 डिग्री पर काटती हैं, इसमें 90 डिग्री पर नहीं काटते, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये सीरीज दी गई है कौन सी, 23, 28, 38, फिर डैश, फिर 62 और फिर 70। तो इसमें क्या है, यदि इसमें पहले स्टेप बनाते तो स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप ये क्या है, इधर 5 बढ़ा, फिर इधर 10 बढ़ा, और फिर लास्ट में देखेंगे तो 8 बढ़ा, 8 बढ़ेगा। तो ये स्टेप वैसे तो सही नहीं है,
लेकिन यदि इसको हम चेक करते हैं, देखो 3 और 2 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ गया। 8 2 10, तो 10 का अंतर है। फिर 8 3 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 का अंतर है। जब 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 49 आएगा। तो 9 4 13, तो इसमें 13 जोड़ देंगे, 13, तो देखो 13 आएगा इधर, तो इसमें 13 जोड़ देंगे तो 9 और 3 12, ठीक है, और सही है। और फिर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो क्या जाएगा, 49 आएगा इसमें। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो अंकों की जो संख्या है, जैसे 23 लिखा है, तो इनके अलग अलग अंकों को जोड़कर उतने ही कोई नीचे जोड़ा गया, तो आगे वाली संख्या आई है। 137 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 8 समरूप घन लिए जाते हैं, उनके प्रत्येक फलक के एक जोड़े को लाल रंग से, तो एक यदि हम लेते हैं वो घन, ये एक मान लेते हैं कि कोई घन है, तो इसमें जो है ना, सामने सामने वाले फलक को अलग से रखते हैं। मान लीजिए ऊपर वाले को रेड लगा तो नीचे वाला भी रेड होगा। तो एक फलक के जोड़े को लाल रंग से, विपरीत फलकों को, और उनके हरे रंगों को ये मान लेते हैं कौन से, ये वाला हरा है, ये वाला हरा है, ये वाला हरा हो जाएगा, तो इसके पीछे वाला भी ये हरा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले जो शेष बचे उनको नीले से, तो ये तुम्हारा ब्लू है, तो ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें बताएंगे, जो सामने सामने वाला है वो अलग अलग रंगों से रंगा गया है। तो क्या लिखा है, एक बड़े घन की आकृति के लिए इन 8 घनों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो बड़े घन की आकृति के एक फलक पर ज्यादा से ज्यादा कितने रंग दिखाई देंगे। अब इसी प्रकार हम 8 घनों को हम जोड़ देते हैं। जब 8 घनों को हम जोड़ेंगे तो भी तो हमें केवल 3 फलकें ही सामने दिखाई पड़ेंगी, और जब 3 फलकें सामने दिखाई पड़ेंगी तो हमें 3 रंग तो ही दिखाई पड़ेंगे। देखो ऊपर लाल दिखाई पड़ा, और सामने हरा, और क्या कहने इधर नीला दिखाई पड़ेगा, तो हमें 3 रंग तो ही दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो छोटा घन हो या उसको बड़ा बना के बड़ा घन बना देते हैं। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाहे 8 हो या चाहे जितने बन जाएं, हमें फलक 3 ही दिखाई पड़ेंगे। जब 3 दिखाई पड़ेंगे तो कलर भी हमें 3 ही अधिकतम दिखाई पड़ेंगे। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन लिखा है, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फरहान से ज्यादा है। जो डॉली की ऊंचाई है, डॉली की जो ऊंचाई है वो चंद्रा और फरहान से ज्यादा है। आनंद की ऊंचाई फरहान से कम है। जो आनंद की ऊंचाई है, आनंद की ऊंचाई वो फरहान से कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। जो चंद्रा की ऊंचाई है वो आनंद से अधिक है, ठीक है। जो चंद्रा हैं वो आनंद से अधिक है। डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। डॉली की ऊंचाई भरत से कम है, तो भरत ऊपर आ जाएगा। यह तुलना 5 दोस्तों के बीच की जाती है। यदि सबसे कम ऊंचा ऊंचा वाला सबसे पतला है और ऊंचाई के साथ वजन में वृद्धि होती है, तो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन सा है। तो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन सा है, देखो ऊपर भरत हो गया, फिर डॉली, फिर ये तुम्हारा सी का मतलब क्या हो जाएगा, चंद्रा हो जाएगा। फिर चंद्रा बाद फरहान आएगा, इसके बाद तुम्हारा नीचे ए आएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से जो सबसे दूसरा मोटा व्यक्ति है तो कौन सा है, डी वाला है, डॉली। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे का उनकी जो है ऊंचाई है, उसी प्रकार से जो है उनका वजन में वृद्धि भी की गई है ना। पतला है और ऊंचाई के साथ वजन में वृद्धि होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा ऊंचाई उसकी उतना ज़्यादा वजन है। तो डॉली जो है दूसरे नंबर पर सबसे मोटी व्यक्ति हो जाएगी। 139 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिखा, दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है। तो क्या है, ये ऊपर है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो ये सीधा है, सीधे के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये इधर आ जाएगा पूर्व साइड में, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा, दक्षिण में, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाएगा, ये पश्चिम में आ जाएगा। तो कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दृश्य श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें भी वही है, ऊपर उत्तर साइड में पहले तीर बना है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कहाँ पर आएगा, पश्चिम साइड में। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण साइड में। तो अब 90 डिग्री एंटी क्लॉक पूरब साइड है, तो पूरब साइड में कौन सा है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन,
लिखा है कि 100 तीलियों वाली एक माचिस की डिब्बी ली गई है। पक्षीय लंबाई के रूप में 2 माचिस की तीलियों का उपयोग करते हुए माचिस की तीलियों से एक घनाभ बनाया गया है। तो डिब्बी में कितनी माचिस की तीलियां बचेंगी? तो 100 तीलियों वाली एक माचिस की डिब्बी है, तो पक्षी लंबाई के रूप में 2 माचिस की तीलियां ली गई हैं। 2 माचिस की तीलियां एक बार में ली गई हैं, तो घनाभ बनाने में कितनी माचिस की तीलियों का उपयोग किया जाएगा? तो हम देखते हैं कि एक घन बनाने में कितने माचिस की तीलियों का यूज होगा। तो घन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास कितनी है? 12 रेखाएं आ जाएंगी। हर रेखाओं में हमें 2 माचिस की तीलियों का यूज किया गया है, तो कितनी तीली हो जाएंगी? 24। तो 24 तीलियों का हमने यूज कर लिया, तो बची कितनी? 100 में 24 कम करेंगे तो बचेंगे 76। तो 76 तीलियां अभी माचिस के डिब्बे पर बची हुई हैं, क्योंकि हर एक साइड बनाने में 2 तीलियों का यूज हुआ है, तो इसमें 12 साइडें हैं, तो 12 दूनी 24 तीलियों का यूज किया जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन। एक तस्वीर को इशारा करते हुए रमन ने कहा, तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरी बहन की बेटी। जो किसने कहा? रमन ने कहा कि जो तस्वीर में दिखने वाला पुरुष मेरी बहन की बेटी के नाना है। तो रमन के बेटे का तस्वीर में दिखने वाले पुरुष के साथ क्या रिश्ता है? तो हम निकालते हैं क्या कि जो रमन है, तो ये रमन हो जाएगा, ये रमन हो गया, ये रमन, ये रमन है। तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरी बहन, तो रमन के बहन की बेटी। रमन तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरी बहन की बेटी के नाना, मेरी बहन की बेटी के नाना हैं, ये नाना हो जाएंगे, नाना है। तो रमन के बेटे, तो रमन के बेटे तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता है? तो जो रमन के जो पिता हैं, जो रमन जो मतलब बहन की बेटी के जो नाना है वो रमन के पिता हो जाएंगे। और रमन के पिता और रमन के बेटे में क्या रिश्ता हो जाएगा? पोता का रिश्ता हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन। दिए गए 4 कोड में एक तरीके से समान विषम को छांटना है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ऊपर लिखा है रेड, फिर येलो, फिर पिंक, फिर ग्रीन। तो रेड में लिखा है 3 अंक है, लेकिन साथ इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा है। 4 के बाद 4 है, 5 के बाद 5 है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल भिन्न हो जाए, क्योंकि इसमें RED है। तो RED, तो इसमें 3 अंक है ना, तो 3 होना चाहिए और परसेंटेज हो जाता, लेकिन इसमें 7 लिखा है। बाकी जितने जितने इसमें शब्द हैं उतने आगे अंक भी लिखा गया, तो इस वजह से पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सबसे अलग है। निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उसका चयन कीजिए दूसरी जोड़ी पहली जोड़ी के अनुरूप है। तो दर्जी सुई लेके चलता है, तो प्लम्बर क्या लेके चलेगा? प्लम्बर लेके चलेगा पाना, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 145 नंबर क्वेश्चन। जुड़ना तोड़ना, जुड़ने का अपोजिट तोड़ना होता है, तो विवाह का अपोजिट क्या हो जाएगा? विवाह का अपोजिट हो जाएगा तलाक, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक का एक सेट दिया गया है, उसको चेक करिए। ये लिखा है आगे 10, ये रोमन की गिनती लिखी है, 10 को हमने 20 लिख दिया बिल्कुल। इधर क्या लिखा है? 10 2 12, 12 और 10 10 20 और 4 24, ये भी सही है। इधर लिखा है 11, 11 को हमने क्या लिखा है? 20 और 3 23, तो ये गलत हो गया ना, ये दोगुना, ये दोगुना, ये दोगुना नहीं है। फिर इधर क्या 8 और 8 को 16, तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी चीज़ें दोगुना है, सी वाली चीज़ें क्या? दोगुना से एक ज़्यादा है। 147 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि बाईं ओर पैटर्न में एक आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से इस पैटर्न के दाईं ओर अर्ध हिस्से के समान में कौन पड़ता है? तो हमें क्या करना है कि इसको 20 से काट देना है। इसको 20 से काटने पर कौन सा चित्र बनेगा? तो ये तो पहला गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चित्र ऐसा बना है ना, ये तीसरा वाला सही है। तो जब इसको अर्ध हिस्से को काटेंगे तो दाईं ओर कौन दिखेगा? तीसरा वाला हिस्सा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वें जगह पर खड़ा है। जो रोहित है वो शुरू से, रोहित जो है वो आरंभ से, ये रोहित है, रोहित आरंभ से 9वें स्थान पर खड़ा है। रानी अंध से 14वें स्थान पर है। जो ये रानी है वो अंध से 14वें
स्थान पर है। रानी और रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। ये रोहन हो जाएगा, तो 4 छात्र हैं। हो सकता है यहाँ पर या और कहीं पर भी हो सकते हैं। रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। बिल्कुल सही। तो अब ये कंडीशन बन सकती है, क्योंकि रोहन और रानी के बीच 4 हैं, रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। रानी आरंभ से 20वें स्थान पर, जो रानी है वो आरंभ से 20वें स्थान पर है। ठीक है, 20वें स्थान पर है। और अगर रोहित और रानी अपनी जगह बदल लेते हैं, तो रोहित की जगह रानी आ जाएंगी और रानी की जगह रोहित आ जाएंगी। तो आरंभ से 15वें स्थान पर कौन है? तो 15वें स्थान पर अभी भी तो वो है, रोहन। अभी भी क्या हो जाएगा? रोहन हो जाएगा, क्योंकि उसका तो स्थान वही है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि रोहन का स्थान अभी भी कोई नहीं बदला है। तो रोहन जहाँ का तहाँ है। ये देखो, 9 और 5 15 और 9 5 14, तो 15वां स्थान किसका हो जाएगा? आगे से रोहन का हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो स्थान होता है वो पर्सन में एक जोड़कर निकाला जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 3, 1 के बाद 3 के बाद 26 के बाद 6 4 9 के बाद डैश। तो हमें ये आगे वाली संख्या कौन सी, ये हमें बताना है। तो इसमें स्टेप चेक करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर। स्टेप चेक करेंगे, इधर 2 आएगा, फिर इधर क्या आ जाएगा? इधर 23 आएगा, इधर बहुत आएगा। स्टेप नहीं है, गुणा कराएंगे। गुणा करा चेक करते हैं। तो गुणा कराने का एक तरीका है। गुणा क्या कराएंगे इसमें? इसमें गुणा कराएंगे 2 की पावर 2 माइनस का 1, तो 2 दूनी 4 में गया 3 बचा। इधर कराएंगे 5 की पावर 2 माइनस 1, हो जाएगा? नहीं। इसमें कराएंगे 3 की पावर 2 माइनस 1, तो 3 3 9 27 में गया 26 बचा। फिर इधर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 माइनस 1, तो 26 और गुणे 25, तो 26 गुणे 25 कराएंगे तो 25 छक्का 150, 25 दून 50, 50 और 5 कितना होगा? 55, 50 150 हासिल 15 है ना, तो 25 दून 50 और 15 हो गया 65, 50 और 15 65 में एक कम करेंगे कितना आएगा? 649 आएगा, 649 आएगा। तो इसी प्रकार से हम आगे क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस का 1। तो हमें इसमें गुणा कराना है। इसमें गुणा कराना है 7 का स्क्वायर माइनस का 1, तो मतलब 6 4 9 गुणा कराएंगे 49 का, और फिर माइनस 1 करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा लगभग जो है 31,801 आएगा। जब इसमें हम 1 कम कर देंगे तो 31,800 आएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 से गुणा करेंगे पहले में, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 1 से दूसरे में, फिर तीसरे में 5 का स्क्वायर माइनस 1 से, इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। लिखा है कि सोनल ने 580 रुपये में 10 कटोरियाँ और 20 थालियाँ खरीदी। उसने 10 कटोरियों को हम x मान लेते हैं और थालियों को हम y मान लेते हैं। कितने रुपए की? 580 रुपये की। इसमें हम जीरो को हटा दें तो कितना होगा? x प्लस 2y। x प्लस 2y का मान कितना होगा? 58 रुपये हो जाएगा। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 अधिक है, अगर थाली की जो कीमत है कटोरी से कितनी अधिक है? थाली की जो कीमत है कटोरी से 5 रुपया अधिक है, तो एक थाली की कीमत क्या होगी? अब सिंपल क्या करेंगे? इसको हम हल कर लेंगे। अब x x चला गया तो क्या बचेगा? 3y, 3y 8 5 इधर आएगा 63, तो y का मान कितना हो जाएगा? 21 तिया 63, 21 आएगा y बराबर। तो हमसे थाली की कीमत पूछी गई है, थाली की कीमत, तो थाली तुम्हारी यही तो y तो है ना, तो 21 रुपये हो जाएगी। तो एक थाली की कीमत क्या हो गया? 21 रुपये हो जाएगा। तो ये जो है इस शिफ्ट के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला शिफ्ट नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।